नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की 3 वैरायटियां जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से आती हैं। इनमें एक वैरायटी है RH 725, ये पॉपुलर वैरायटी है, पुरानी वैरायटी है थोड़ी सी। RH 1424 ये नई वैरायटी है। RH 1706 ये भी नई वैरायटी है। ये जो लास्ट की 2 वैरायटियां मैंने आपको बताई, RH 1424, RH 1706, ये दोनों नई वैरायटियां हैं, लेटेस्ट वैरायटियां हैं। इनका बीज किसानों को पहली बार मिलेगा जो अक्टूबर का किसान मेला लगेगा उसमें। तो ये दोनों लेटेस्ट वैरायटियां हैं। RH 725 आपको पता है पॉपुलर वैरायटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, और ये तीनों की तीनों जो वैरायटियां हैं ये हाइब्रिड नहीं है, रिसर्च वैरायटियां हैं। इनके बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इन वैरायटियों के बारे में कि इनके बारे में जानकारी दीजिए, तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये हाइब्रिड नहीं है, रिसर्च वैरायटी है, तो आप इनको बार बार अपने खेत में जो बीज तैयार होगा उसको अगले साल फिर से लगा सकते हो। बार बार आपको नया बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उस बीज को रिपीट कर सकते हो जो आपके खेत में निकलेगा अगले साल। सबसे पहले बात करेंगे RH 725 नंबर वैरायटी की। ये वैरायटी काफ़ी पॉपुलर है हरियाणा, राजस्थान, यूपी में, और ये ऑलराउंडर टाइप की वैरायटी है, एवरीग्रीन टाइप की वैरायटी है। इस वैरायटी को यूनिवर्सिटी ने बिरानी क्षेत्र के लिए बनाया था, कम पानी के लिए बनाया था, हल्की ज़मीनों के लिए बनाया था, लेकिन किसानों ने इसको भारी मिट्टी में भी लगाया, पानी वाली जो नहरी क्षेत्र है उसमें भी लगाया, तो उसमें भी इसका ज़बरदस्त उत्पादन किसानों को मिला। तो ये आज जो वैरायटी है ये एक प्रकार की ऑलराउंडर टाइप की वैरायटी हो गई है। आप इसको चाहे हल्की मिट्टी में लगाओ, भारी मिट्टी में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, अच्छी पैदावार देती है ज़मीन के हिसाब से। अब बात करें इसकी विशेषताओं की, तो इसका बिजाई का जो टाइम है तो आप इसको अगेती लगा सकते हो और समय पर भी आप इसकी बिजाई कर सकते हो। टाइमिंग की बात करें तो 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक अगर आप इसकी बिजाई करते हो तो ये इसकी बिजाई के लिए बिल्कुल सही समय है। ये तीनों वैरायटियों के लिए ही सही समय है, तीनों वैरायटियों का एक ही टाइमिंग है इनके। इसके बाद में मिट्टी की बात करें तो मैंने आपको बताया इसको आप हल्की और मीडियम ज़मीन में लगा सकते हो, भारी ज़मीन में भी इसकी बिजाई आप कर सकते हो। 136 से 143 दिन में तैयार हो जाती है कटाई के लिए। पैदावार इसकी 10-12 क्विंटल के आसपास रहती है 1 एकड़ में। तीनों ही वैरायटियों की लगभग सेम इनकी प्रोडक्शन आती है, 10 से 12 क्विंटल एकड़ की ये वैरायटियां हैं। तेल की मात्रा इसमें 40% के आसपास आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं नई वैरायटियों की, जिनके बारे में आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। RH 1424 जो वैरायटी है, 1424 वैरायटी की अगर हम बात करें तो ये वैरायटी 725 का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। यानी कि इस वैरायटी को जो 1424 वैरायटी है, इस वैरायटी को RH 725 में से ही निकाला गया है। इस वैरायटी की हाइट RH 725 से थोड़ी सी कम जाती है, और इसका जो उत्पादन है वो RH 725 से 14% ज़्यादा निकलता है, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। क्योंकि ये 725 का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है तो इस वैरायटी का प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, इसलिए इस वैरायटी को लॉन्च किया गया है, और इसकी हाइट थोड़ी सी कम जाती है। इसकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो बिजाई का टाइम वही रहेगा, अगेती आप लगा सकते हो, टाइम के ऊपर भी इसकी बिजाई कर सकते हो। 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के आसपास इसका सही टाइम होता है बिजाई का। मिट्टी की बात करें तो हल्की से मीडियम टाइप की मिट्टी में, यानी कि हल्की से मध्यम मिट्टी में आप इसको लगा सकते हो। जो विशेष रूप से ये वैरायटी बिरानी क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हल्की बलुई मिट्टी में ये वैरायटी जो है आपको अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है। जहाँ पर पानी की कमी है तो ऐसे क्षेत्र में ये वैरायटी काफ़ी कामयाब है, क्योंकि 725 भी हल्की मिट्टी के लिए थी, कम पानी के लिए थी, तो ये उसका संशोधित रूप है। ये और भी ज़्यादा जो है उससे अच्छी निकल कर आएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो आप इसको लगाकर ज़रूर देखें। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है कटाई के लिए। आप इसको कटाई कर सकते हो 135 से 140 दिन के बाद में। इसकी पैदावार वही 10-12 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ में आएगी। 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का जो प्रोडक्शन है वो यूनिवर्सिटी ने इसका बताया है। इसमें तेल की मात्रा 40% के आसपास रहेगी। इसके बाद में जो हमारी तीसरी वैरायटी है RH 1706, ये वैरायटी भी नई लॉन्च की गई है। दोनों वैरायटियां साथ में ही लॉन्च हुई हैं। अब की बार इन दोनों का बीज पहली बार किसानों को मिलेगा। अगर इसकी विशेषताएं देखें तो इसकी बिजाई का टाइम है वो अगेता और समय पर आप इसकी बिजाई कर सकते हो। वही 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के आसपास इसकी
बिजाई का बिल्कुल सही समय है। मिट्टी की बात करें तो मीडियम से लेकर मध्यम मिट्टी से लेकर भारी मिट्टी में आप इसकी बिजाई कर सकते हो, क्योंकि ये वैरायटी जो RH 1706 है ये सिंचित क्षेत्र के लिए है, जहाँ पर नहरी क्षेत्र है, जहाँ पर नहर का पानी लगता है। कहने का मतलब है मिट्टी चाहे मीडियम टाइप की हो चाहे ज़्यादा भारी हो, लेकिन इसको पानी अच्छा चाहिए। जहाँ पर अच्छी मिट्टी है, अच्छा पानी है, तो वहाँ पर ये वैरायटी ज़्यादा कामयाब है। टाइमिंग की बात करें तो 135 से 140 दिन का टाइम लेती है तैयार होने में। इसकी पैदावार की बात करें तो 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास इसकी पैदावार आती है। 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लगभग ये प्रोडक्शन देती है यूनिवर्सिटी के अनुसार। तो ये वैरायटी जो RH 1424 वैरायटी है जो नई आई है, पिछली मैंने आपको बताई, उससे 1 क्विंटल ज़्यादा पैदावार इसकी लगभग बताई गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसकी 26 क्विंटल थी, इसकी 27 क्विंटल है 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में लगभग आपके 2.5 एकड़ के आसपास होता है। अगर हम इसमें तेल की मात्रा देखें तो 38% इसमें तेल की मात्रा है, लेकिन इसका जो तेल है खाने के लिए ज़्यादा अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए इसका तेल ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि जो सरसों के तेल में एसिड होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, वो इसमें 2% से भी कम मिला है। तो इसकी ये एक और सबसे बड़ी विशेषता है, खाने के लिए अगर आप तेल का प्रयोग करते हो तो इसका बहुत ही अच्छा तेल निकल कर सामने आया है। तो इस प्रकार से ये तीनों रिसर्च वैरायटियाँ हैं, हाइब्रिड नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो एक बार आप इनका बीज खरीद कर लगाते हो अपने खेत में, या फिर आप इनका बीज जो है, जो पुरानी अपनी RH 725 है, उसका बीज आप किसी दूसरे फार्मर भाई से भी ले सकते हो। उसको उपचारित करके आप अगर लगाते हो तो अगली साल जो आपके खेत से बीज निकलेगा उसी को आप दोबारा से लगा सकते हो अपने खेत में। इस प्रकार से 4-5 साल तक आप उसको अपने खेत में रिपीट कर सकते हो, बार बार आपको बीज जो है वो नया लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई सरसों की 3 वैरायटियां हैं। मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी है। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर जरूर करना, ताकि उनके जो सवाल है इन वैरायटियों के बारे में वो क्लियर हो सके, उनको भी इस बारे में जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।